हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जन्नत। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि हिंदू जो है वो किस नबी की उम्मत है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी की हम वीडियोस देखते हैं और भी स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि हिंदू जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें नबी का प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र हुआ है ना। तो देखते हैं भाई ऐसा कौन से नबी थे जिनकी उम्मत हिंदू है। आप सभी को पता है हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना धर्म है भाई। सो इस्लाम से भी पहले का धर्म है। तो देखते हैं भाई कौन है वो, किस नबी की उम्मत है या क्या चीज़ का जिक्र होता है। वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शाहिद पठान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूर हदीस। दोस्तों, हिंदुस्तान में करीब 100 करोड़ हिंदू आबादी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से है हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहाँ इंसानियत आबाद थी वहाँ 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मिलता है। क्योंकि अगर इन सबके नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हज़ारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? ये इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियाँ मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालात में मौजूद है, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में
آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر، اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہے کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ پہلا پیغمبر ہی کیا، وہ تو اس دنیا کے پہلے انسان بھی تھے، جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے۔ یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب ملک سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی پرانی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رگوید اور پران میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہے تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ شری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں۔ مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے۔ جیسے عرب کے لوگوں کو عربی کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کے لوگوں کو سندھو ندی کے اوپر سے ہندو نام کا لقب ملا، لیکن اصل جو دھرم ہے جس کو سنسکرت زبان میں سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے،
जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मन्नू कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद के अंदर भी बयान है और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूँगा। और कुरान के अंदर भी हज़रत नूह के तूफ़ान के बारे में बयान किया गया है। याद रखें दोस्तों, हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में पुराण है, हमारे यहाँ कुरान है, तो पुराण के अंदर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बारे में बयान किया गया है और ये भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफ़ान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब ये बात तो साफ है कि नूह लफ्ज़ संस्कृत की किताब के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी ज़बान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफ़ान के बाद जिन वेदों को लाने की बात की गई थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो तूफ़ान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, और तारीख़ के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबियाओं की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियाँ भी बनाकर उन्हें खुदा भी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा की मूर्तियों की सूरत में बना दिए। ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते हैं, इसीलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और आग की भी पूजा करते हैं और उसे मुकद्दस जानते हैं। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी हिंदू कौम इनका इनकार क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो वो लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे गवाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो।
और रसूल तुम पर गवाह रहे, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का सही पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला भेजा गया है, और अब क़यामत तक किसी रसूल और पैगंबर को नहीं आना। इसीलिए ये काम अब उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मे है, जिससे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद सो गाइस, ये थी वीडियो हिंदू किस नबी की उम्मत है। तो रेफरेंस दिए जा रहे थे भाई कुरान और बाकी हदीसों के साथ। तो मेन ये आ रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है ना, कि जिनका जिक्र संस्कृत की जो हमारी पुरान की किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें जिक्र हुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कि किश्ती का जिक्र हुआ। आप सभी को पता है तूफान आया था, सभी को पता है, वही जिक्र कुरान में तो डेफिनेटली हुआ है। लेकिन हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। तो इस चीज़ से वो डेफिनेटली रिलेट करके कह रहे थे कि हिंदू नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हो सकते हैं, है ना। सो बाकी ये थी वीडियो। एंड ऐसी अगर आप चाहते हो साइंस से रिलेटेड कुछ पुरानी ऐसी वीडियोस हिस्ट्री वाली लेके आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।